गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज मैं तुम लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो चलो शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, राइट। तो पहले हम लोग एग्जामिनेशन का किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कितने मार्क के क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू 3 पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स के होंगे, टोटल मार्क्स होगा 3। इसके बाद फिलअप होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क का होगा, तो टोटल मार्क होंगे 3। उसके बाद क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल होगा 6। 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल होगा 9। इसके बाद एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आएगा और एक ही पूछा जाएगा, जिसमें मार्क होंगे 5। इस तरह फिजिक्स का टोटल मार्क होगा 26। तो तुमको 26 मार्क्स की तैयारी करनी है और ये वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हारी तैयारी करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू का बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ to pull the object towards itself is called. Option A, electrostatic force. Option B, gravitational force. Option C, muscular force. Option D, contact force. और इसका सही आंसर है B, gravitational force. Question number 2, force changes the, option A, motion of the body, option B, speed of the body, option C, shape of the body, option D, all of these. और इसका करेक्ट आंसर है D, all of these. Question number 3, when 2 forces act in opposite direction, then net force acting is the, option A, sum of 2 forces, option B, difference between 2 forces, option C, both of these, option D, none of these. और इसका करेक्ट आंसर है B, difference between 2 forces. Question number 4, when we press the bulb of a dropper with its nozzle capped in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to A, pressure of water, B, gravity of the earth, option C, shape of the rubber bulb, option D, atmospheric pressure. और इसका करेक्ट आंसर है डी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन? ऑप्शन ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन सी कंपोजिट फ्रिक्शन, ऑप्शन डी स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसका सही आंसर है बी रोलिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रिक्शन इज ए, ऑप्शन ए फो, ऑप्शन बी फ्रेंड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस, और इसका करेक्ट आंसर है सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए रफनेस ऑफ सरफेस, ऑप्शन बी स्मूथनेस ऑफ सरफेस, ऑप्शन सी इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, और इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, ऑप्शन बी रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, ऑप्शन सी स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, ऑप्शन डी स्लाइडिंग, स्टैटिक, रोलिंग, और इसका करेक्ट आंसर है सी स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड इजिली बाय फ्रिक्शन? ऑप्शन ए प्लास्टिक स्केल, बी ए कॉपर रॉड, सी एन इन्फ्लेटेड बैलून, डी ए वूलन क्लॉथ। आंसर, करेक्ट आंसर बी ए कॉपर रॉड। क्वेश्चन नंबर 10, when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod, option A, and the cloth both acquire positive charge. Option B, becomes positively charged while the cloth has a negative charge. Option C, and the cloth both acquire negative charge. Option D, becomes negatively charged while the cloth has a positive charge. Correct answer है B, becomes positively charged while the cloth has a negative charge. तो ये थे तुम्हारा MCQ। इसी तरह से तुमको MCQ की तैयारी करनी है। अगर तुम इस तरह करते हो तो सफलता तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो। बाय बाय, फिर मिलेंगे।